अपना नाम मेरे नाम से जुड़ने के पश्चात भी मेरे प्रिय भक्त मौर्य जी कुछ और ही चाहते थे। आज महान संत महात्माओं की, मेरे परिवार और प्रियजनों की उपस्थिति में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शीघ्र बताइए गणेश जी, क्या कहा मौर्य जी ने? गणपति बप्पा का बुलावा आ गया है मुझे। वो चाहते हैं कि मैं सब कुछ त्याग कर उनसे एकाकार हो जाऊं, उनसे एकाकार हो जाऊं। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है संजीवन समाधि का, संजीवन समाधि का, संजीवन समाधि का। संजीवन समाधि प्रभु? हाँ, वो जीवित अवस्था में समाधिस्थ होकर मुझसे यानी अपने भगवान से एक हो जाना चाहते थे। फिर भक्त की इच्छा के विरुद्ध मैं कैसे जा सकता था? और उनका परिवार तो वैसे ही उनकी इच्छाओं के सामने नतमस्तक था। चिंचवाड़ में गणपति बप्पा पधार चुके हैं। मुझे प्रभु के दर्शन मिल गए। मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अब मुझे प्रभु से एकाकार होकर अपनी भक्ति के चरम पर पहुंचना है। किंतु ये तन, उसमें बाधा है। अब तो बस एक ही उपाय है मेरी भक्ति को पूर्ण करने का। गणपति बप्पा द्वारा मेरी आत्मा को स्वीकार करने का। और इस प्रकार अपने जीवन का अंतिम ध्येय उन्होंने पा लिया। जब पावन नदी करहा के निकट सजीवन समाधि लेकर भक्त मौर्य मुझ में समाहित हो गए। गणपति बप्पा! विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जगत्प्रभवे नमः, हिरण्यरूपाय नमः, सर्वात्मने नमः, ज्ञानरूपाय नमः, जगन्मयाय नमः, ऊर्ध्वरेत्से नमः, महाबाहवे नमः, अमेयाय नमः, अमित विक्रमाय नमः। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। इस प्रकार आज भी सजीवन समाधि से भक्त मौर्य अन्य भक्तों का उद्धार करते हैं। भक्त मौर्य ने सदा अपना विश्वास अडिग रखा, अनेकों उपहास सहे, किंतु भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। ये प्रमाणित कर दिया कि जिनको अपने आराध्य में अडिग विश्वास होता है, उन भक्तों की भक्ति अवश्य सफल होती है और स्वयं भगवान उनके पास आने को विवश हो जाते हैं। और पुष्पदंत जी, अपने हाथ देखिए। जिस प्रकार भक्ति और विश्वास के जागृत होने से आपके हाथ पूर्व समान हो गए हैं, उसी प्रकार भक्त कथाओं को सुनते रहने पर जैसे जैसे आपका प्रभु प्रेम और सुदृढ़ होगा, आप पूर्ण रूप से कुशल हो जाएंगे। स्वामी, अब तो आप मानते हैं ना कि ये परिस्थिति आपके लिए बदल सकती है। अब तो आप अपने वचन के अनुसार भक्तों की कथा सुनने यहाँ रुकेंगे ना?
मुझे विश्वास नहीं होता। ये सत्य नहीं, कोई माया है। मुझे भ्रमित नहीं होना है। भ्रमित तो आप हो रहे हैं अपना वचन भंग करके। स्वामी तो प्रस्थान कर गए गणेश जी, अब हम क्या करेंगे? ये पिशाच योनि का सत्य है मौसी जया। इस योनि को जो भोगते हैं वो स्वयं अपने हाथों कुल्हाड़ी का वार अपने पांवों पर ही करते हैं, और यदि कोई उनकी सहायता करना चाहे, उन्हें उचित मार्ग दिखाए, तो वो उससे दूर भागते हैं। इसलिए सदा भटकते रहते हैं वो। तो क्या स्वामी भी सदा पिशाच योनि में ही रहेंगे? नहीं मौसी, आशा जीवित रखिए। भक्त मोरिया की कथा से प्रेरणा लीजिए। आशा और विश्वास से सब कुछ संभव है। हम मिलकर पुष्पदंत जी को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाएंगे। आप अपने विश्वास पर अडिग रहिए जया मौसी। मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैं उन्हें तब तक सभी भक्तों की कथाएं सुनाता रहूँगा जब तक कि वो पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होते। भक्ति की मर्यादा सीखकर स्वयं महान भक्त नहीं बन जाते। अब आप यहीं रुकिए। वो जहाँ भी गए हैं, मैं वहाँ से उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। कहाँ गए होंगे पुष्पदंत जी? उस दिशा में जाना चाहिए मुझे। गणेश जी इस बार ढूंढते रह जाएंगे किंतु पकड़ नहीं सकेंगे मुझे। चिन्ह बहुत छोड़ दिए हैं पुष्पदंत जी ने मेरे भटकने के लिए, किंतु मेरा भी संकल्प है, ढूंढ कर तो मैं निकाल ही लूंगा। पिशाच स्वभाव तो ये है कि जो स्थान एक बार भा जाए उससे शीघ्र मुक्ति नहीं पाते हैं पिशाच। अवश्य पुष्पदंत जी यही हैं, इसी ग्राम में किसी दुर्बल पुरुष के तन में होंगे। ये लकड़हारा तो आवश्यकता से अधिक श्रम कर रहा है, कहीं इसके तन में तो नहीं है। प्रणाम महाराज। नहीं, ये तो सामान्य ही है। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। ये अवश्य बलशाली है। मुझे कहीं और ढूंढना होगा। अरे ये आम गिर गया। कोई बात नहीं स्वामी, मैं समेट देती हूँ। लो, ये देख लो कैसा सत्यानाश हो रहा है यहाँ। अपना कार्य ध्यान से किया करो बहू। शीघ्र करो। अरे हम सब अपना कार्य सुचारू रूप से कर लेंगे, आप अपने कार्य पे ध्यान दीजिए। मैं भी ठीक इसी तरह सदा दूसरों को आदेश देता रहता था। शीघ्रता करो। यह क्या हुआ? यह द्वार अपने आप कैसे बंद हो गया?
द्वार खुला रहेगा तो टूट सकता है ना। मायका नहीं है तुम्हारा, वहां से द्वार नहीं लाइए तुम, ध्यान रखा करो। मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी, मैं आपसे ध्यान रखूंगी। भाभी, क्या ये छोटी भाभी कैसा नींबू का काढ़ा बना दिया शीतल पे के स्थान पे। देखो ना माँ, इनसे एक भी कार्य ठीक से होता ही नहीं है। लेकिन आपने ही तो कहा था ना कि शक्कर कम डालनी है। देखो ना माँ, ये खानी और कर दी इन्होंने, चूर चूर हो गया ये। हाँ भाभी, ये मुझे मेरे ससुराल लेकर जाना था। जब तक 2-4 इसे पढ़े नहीं, ये कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाती है। हम जानते हैं इसका उपचार क्या है। चलो ये सब समेटो अभी। देखिए इसने छोड़ दिया था ताकि हमारे पाँव में गड़े। नहीं दीदी, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। इतना छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकती हो तुम। माँ जी, अब मैं कैसे चलूं? इतना सारा कार्य है, अब ये कौन करेगा? ये करेगी। चलो उठो, ये सफाई करो, वस्त्र धो, पात्र धो और शीघ्रता से बाकी के कार्य संपन्न करो। उसके बाद ही तुम्हें भोजन मिलेगा, समझी? कोई उत्तर क्यों नहीं देती? हाँ माँ, मैं समझ गई। आप जो बोलोगे मैं सब करूंगी। पीछे मुड़कर क्या देख रही हो? चलो घर के सारे कार्य संपन्न करो। ये वस्त्र भी धोने हैं। तुमसे कह रही हूँ, इधर देखो, अच्छे से धुलना उस वस्त्र को। ये किया भिगोया क्यों मुझे? लगता है तुमको पाठ सिखाना ही पड़ेगा। पाठ तो तुम सीखोगी वृद्धा। मेरी माँ के साथ ऐसी उटंडता। ये क्या कर रही हो तुम छोटी बहू? तुम्हें ये शोभा नहीं देता। जान लो, जिसका भी उपहास हुआ है उसी ने इतिहास रचा है। किसी कार्य में थोड़ी सी भूल चूक हो जाए तो मेरा परिहास करोगे, मुझे प्रताड़ित करते रहोगे। माँ! कहाँ जाकर छिपे हैं पुष्पदंत जी? अब और उल्लाना नहीं सुनूंगी। दुष्टा, अब तुम्हारी दुष्टता का दंड मिलेगा। अब सताने का साहस है मुझे। तुम्हारा स्वभाव अचानक कैसे बदल गया छोटी भाभी?
तुम तो बहुत शांत और सुशील थी। हाँ थी। जंगल में सीधे खड़े वृक्ष को काट दिया जाता है और टेढ़े मेढ़े वृक्ष शांत से खड़े रहते हैं। मेरे भी सीधेपन का बहुत लाभ उठाया ना तुम तीनों ने। हाँ! बचाओ हमें! इसे क्या हो गया? बचाओ हमें! बचाओ हमें! बचाओ इसे! सासू माँ है ये तुम्हारी, इनके साथ दुर्व्यवहार करोगी तो नर्क में जाओगी। वहां से आया था वो स्वर। बहुत उपहास कर रहे थे मेरा ना, अब और नहीं। अब से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। चलो सभी अपने कान पकड़ो और उठक बैठक शुरू करो। मेरे माता पिता का ऐसा अपमान! ये दोनों तुम्हारी ननद और जेठानी है और तुम मौन हो जाओ। अत्याचारी है ये सब। और जब मेरे साथ अत्याचार हो रहा था तब तुम्हारी जीवा कहाँ थी? चलो तुम भी इनका साथ दो। दंड तो तुम्हें भी मिलना चाहिए ना। करो औरत! जैसी करनी वैसी भरनी। कन्या बहू हो या बेटी, अत्याचार तो अनुचित है ना। बस बहुत हो गया बहू, अब छोड़ दो। देखो लोग भी देख रहे हैं, कितना अपमान हो रहा है। इसमें क्या हुआ है बहू? बताइए ना छोटी भाभी, इतना बड़ा बदलाव आप में कैसे आ गया? हाँ आश्चर्य, कुछ तो कहो कि हुआ क्या है? पिशाच। पिशाच का प्रवेश हुआ है इनके भीतर। गणेश जी यहाँ भी पहुँच गए, मुझे पहचान भी लिया, तो मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। ज्ञानी महाराज कृपा कीजिए, इसके शरीर से पिशाच को निकालिए। मेरा उपहास करते थे, ज्यादा प्रताड़ित करते थे मुझे। छोटी सी भूल पे इतना कुछ कहते थे, जैसे ये श्रेष्ठ हैं और मैं निम्न। क्षमा कर दो बेटी। भाभी हमसे भूल हो गई है, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सदैव सम्मान होगा तुम्हारा। इन सभी ने इस बालिका के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसका दंड दे रहा हूं इन्हें। दुर्बल को सबल बना रहा हूं ताकि आने वाले किसी भी परिस्थिति में ये उचित उत्तर दे पाए इन सभी को। पुष्पदंत जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका कारण ज्ञात है मुझे, किंतु जो आपको प्रताड़ित करने का प्रयास करे उसे ऐसा करने देना ही आपकी भूल है। स्वयं में विश्वास रखना अनिवार्य है, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। ना भूल होगी, ना दूसरों के कहने पर आप कोई दोषपूर्ण आचरण करेंगे। पुष्पदंत, द्वारपाल की मर्यादा का उल्लंघन कर तुमने हमारे वार्तालाप को सुना था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच बन जाओ। दोष तो हुआ है मुझसे, बहुत बड़ा दोष। अब वचन देने का समय आप सबका है। अपनी बहू रानी को अपने घर की पुत्री बनाकर रखेंगे आप, उसे प्रेम देंगे, तभी मैं इस पिशाच को उनके भीतर से बाहर ला सकूंगा। उचित कहा ना पिशाच जी, तभी बाहर आएंगे ना आप। हाँ महाराज। हमें क्षमा कर दो छोटी बहू। आज के बाद सदा अच्छा व्यवहार करेंगे तुम्हारे साथ। हर हर महादेव।
हुआ था माँ। हमें क्षमा कर दो बहू रानी, बहू भी तो बेटी ही होती है। अब यहाँ ना तुम्हें कोई प्रताड़ित करेगा और ना तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा। आप मुझे कहाँ लेके जा रहे गणेश जी? मेरे मुख से भक्त कथाएं सुनने। नहीं आना आपके साथ, नहीं सुननी आपकी भक्त कथाएं। कोई लाभ नहीं होता गणेश जी, कोई लाभ नहीं होता। जया मौसी पिशाच प्रवृत्ति के अधीन हो गए हैं पुष्पदंत जी। सरलता से मानने वाले नहीं, आप सिंदूर से इस रेखा को बंद कर दीजिए। अरे क्यों रुकूं गणेश जी, जब कोई लाभ ही नहीं हो रहा मुझे। कुछ कहाँ बदला, देखिए देखिए सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। कथाओं के प्रभाव को स्थायी रूप से रहने के लिए उनमें पूर्ण विश्वास, भक्ति की महिमा और अपने भीतर प्रभु भक्त को पहचानना होगा। किंतु आपने तो ऐसा नहीं किया, वचन भंग कर यहाँ से चले गए। अब आप भक्त मोरिया की कथा से प्रेरणा लीजिए, फिर देखिए कितना लाभ होगा आपको। आप कथा मत सुनाइए गणेश जी, मेरी बात सुनिए। आपके कथा सुनाने का मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है। यदि वो खोना ही है तो क्यों रुकूं मैं यहाँ? कहा ना, फिर से पिशाच हो गए मेरे हाथ। आपके हाथ पिशाची से साधारण और फिर पिशाची बने हैं, किंतु मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जहाँ भक्ति और विश्वास से कटे हुए हाथ भी पूर्व समान हो गए। इसलिए ये कथा पूरे विश्वास से सुनिए। उचित है गणेश जी, किंतु मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि यदि जया सिंदूर के घेरे को बंद करेगी तो मैं नहीं सुनूंगा ये कथा, और अगली कहानी तभी सुनूंगा जब इस कहानी को सुनकर मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये शर्त पुष्पदंत जी की नहीं, उनकी पिशाच प्रवृत्ति की है, जिसे माने बिना मैं उन्हें कथा सुना नहीं सकता, और मान लेने पर पिशाच प्रवृत्ति कुछ ना कुछ अनुचित ही करेगी। उचित है, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। अच्छा तो सुनाइए गणेश जी, कौन था वो जिसके हाथ भंग होकर के वापस लौट आए थे? ये कथा है कनिपक्कम क्षेत्र की, जहाँ दो भ्राता वास करते थे, ऋषि लिखित और ऋषि शंख। दोनों ही राजगुरु के पद पर थे। लिखित छोटे भ्राता थे और वो राजा के विश्वास पात्र सलाहकार थे। जबकि बड़े भ्राता शंख सदा मेरी भक्ति में ही डूबे रहते थे। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम गण गणपते नमः। और फिर एक दिन लिखित अपने बड़े भ्राता शंख से मिलने उनके आश्रम पधारे। भैया भैया। नाम प्रभु। लगता है कोई नहीं है। अवश्य भ्राता श्री विनायक के दर्शन करने कनिपक्कम गए होंगे। यही प्रतीक्षा करता हूँ। अब आया हूँ तो भेंट के बिना लौट कर नहीं जाऊंगा। भैया को आने में समय लगेगा, क्यों ना समय का सदुपयोग कर लिया जाए।
भ्राता। स्वागत है अनुज। अधिक प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी ना तुम्हें? और कोई विशेष कारण है आने का? भैया प्रतीक्षा करने में आनंद ही आया। और आपके वृक्ष के आम बहुत ही स्वादिष्ट थे। आप यहाँ नहीं थे तो आपसे बिना पूछे ही ले लिए। भैया अनजाने में मुझसे चोरी तो नहीं हो गई? आप भ्राता बनकर नहीं, गुरु बनकर बताइए ना, ये जो कुछ भी मैंने किया धर्म के अनुसार था अथवा चोरी थी? भ्राता आप शांत हैं, अर्थात मुझसे अपराध हुआ है। हाँ भ्राता, दुर्भाग्यवश ये चोरी ही हुई है तुमसे। तब तो मैं दंड का अधिकारी हुआ भ्राता। किंतु तुम्हारा दंड क्या है ये तो राजा ही बता सकते हैं। ये तो उन्हीं का अधिकार है। तब तो मुझे उनसे मिलकर ही पूछना चाहिए। प्रणाम राजगुरु। प्रणाम। विराजी। राजन, एक अपराधी सम्मान का नहीं दंड का अधिकारी होता है। राजगुरु, ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? एक राजगुरु को अपराधी मानने का अपराध मैं कैसे कर सकता हूँ? राजन, अपराध के लिए दंड का विधान है और कुछ नहीं। भले ही मुझे आपका सम्मान प्राप्त है, किंतु आज आपको न्याय करना ही होगा। वचन दीजिए मुझे। आप अवश्य ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं गुरुवर। स्वयं इतने ज्ञानी हैं, धर्म कर्म में निपुण हैं, भला आपसे कैसे कोई अपराध हो सकता है? मैं भटक गया राजन, मैं भटक गया। मुझसे चोरी हो गई अपने भ्राता के आश्रम में। अपने भ्राता के आश्रम से कुछ ले लेना चोरी नहीं कहलाती। नहीं राजन, नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। किसी से बिना अनुमति लिए उसका कुछ ले लेना चोरी ही तो है, चाहे वो आपका संबंधी ही क्यों ना हो। और ये अपराध मुझसे हुआ है राजन। आपका राजधर्म है, मुझे दंड दें। चोरी का दंड क्या है वो आपको ज्ञात है राजगुरु? उचित है, मैं अपना दंड स्वीकार करता हूँ। न्याय को सर्वोपरि रखने का वचन दिया था आपने राजन। अब न्याय कीजिए, क्योंकि यदि आज आपने मेरे साथ पक्षपात किया तो आपको फिर सभी को क्षमादान देना होगा। राजन, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। उचित। न्याय के अनुसार चोरी के अपराध में
राजगुरु के हाथ काट दिया जाए। राजगुरु के हाथ काट दिया जाए। ये होता है धर्म का पालन। अपने भ्राता के आश्रम से लेकर खाया आम लिखित ने अपराध मानकर उसका दंड स्वीकार किया। ये था उनका प्रायश्चित, क्योंकि भूल स्वीकार करना प्रायश्चित का प्रथम पग है। उष्यत् सुखेषु कालेषु त्यागो अमृत निर्झरा। किंतु जिनको आपसे प्रेम है वो आपकी भूल को भूलकर हर अवस्था में आपकी सहायता ही करना चाहते हैं। शंख के लिए भी अपने भ्राता को इतने कष्ट में देख पाना असंभव था। भ्राता, तुमने अपना धर्म निभाया, अब मुझे अपना धर्म निभाने दो। भ्राता, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा प्रायश्चित भी पूर्ण होगा। चलो भ्राता, मेरे साथ श्री विनायक के कनिपक्कम स्थल चलो। वहां प्रभु हमें हमारी भक्ति और सच्चाई दोनों का परिणाम अवश्य देंगे। उनकी कृपा से तुम्हें तुम्हारे हाथ पुनः प्राप्त होंगे। किंतु भ्राता, ये भला कैसे संभव है? संभव है, अवश्य संभव है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। मुझे उन पर विश्वास है और विश्वास है मुझे मेरी भक्ति पर। चलो भ्राता, मेरे साथ चलो। अवश्य भ्राता, अवश्य। भ्राता लिखित, मेरे समान विश्वास का मोती अपने हृदय में रखो तो उसकी सुंदरता अवश्य फैलेगी। जय श्री विनायक। जय श्री विनायक। जय श्री विनायक। जय श्री विनायक। हे मेरे प्रभु, मेरे श्री विनायक, दया कीजिए, दया कीजिए हम पर। मेरे भ्राता से अनजाने में जो भूल हुई है उसका दंड भुगत चुका है वो। यदि उसका पश्चाताप सत्य है, यदि वो धर्म पर अड़िग है और मेरी भक्ति में खोट नहीं है, तो आप उस पर कृपा अवश्य करेंगे। हे प्रभु श्री विनायक, दया कीजिए दया निधान, कृपा कीजिए कृपा निधान। आपके वृक्ष के आम बहुत ही स्वादिष्ट, तो आपसे बिना पूछे ही ले लिए। मैं भटक गया, मुझसे चोरी हो गई अपने भ्राता के आश्रम। मैं अपना दंड स्वीकार करता हूँ। हे विनायक,
मैं अपने हाथ जोड़कर आपकी पूजा करना चाहता हूँ, आपका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। जय श्री विनायक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो विनायका। ओम नमो विनायका। ओम नमो विनायक। अव्यावराधहस्ताः पाशादन्ताकर्षामला। ओम नमो विनायक। ओम नमो विनायक। अपने हाथ पाते ही लिखित ने सर्वप्रथम अपने भ्राता शंख के साथ कनिपक्कम विनायक मंदिर में मेरी आरती की, और जिस नदी में लिखित को उसके हाथ वापस प्राप्त हुए वो बहुधा नदी सच्चाई, न्याय की समानता, अपने भाई के प्रति स्नेह और भक्ति की प्रतीक बनी। इसीलिए इस स्थान का इतना महत्व हुआ। उसी दिन से बहुधा नदी के जल से भरे वरा सिद्धि विनायक मंदिर में डुबकी लगाकर विशेष प्रतिज्ञा लेने वाले भक्तों को सच्चाई प्रमाणित कर सभी मनमुटाव दूर करने का अवसर मिलता है और वे कष्टों से मुक्त होते हैं। किंतु वो वरासिद्धि मंदिर इतना विशेष क्यों है? क्यों शंख की भक्ति से लिखित को वहाँ इतना बड़ा वरदान प्राप्त हुआ? कनिपक्कम वरासिद्धि विनायक स्वयंभू विनायक हैं। स्वयंभू विनायक? मेरे स्वयंभू विनायक स्वरूप को जिन्हें 3 दिव्यांग भक्तों की गुहार सुनकर आना ही पड़ा, वो महान भक्त जिनके पास शब्द नहीं थे किंतु भक्ति का दिव्य स्वर था, दृष्टि नहीं थी किंतु श्रद्धा का दिव्य प्रकाश था, जिनके कर्ण प्रभावी नहीं थे किंतु उनके मन की भक्ति की गूंज प्रभु के कानों तक अवश्य पहुंचती थी। उनकी भक्ति में ऐसी पूर्णता थी कि उनके कल्याण के लिए उनके भगवान को स्वयंभू होकर प्रकट होना पड़ा। मेरी स्वयंभू प्रतिमा से कहीं अधिक उनकी अद्भुत भक्ति कारण बनी कनिपक्कम को दिव्य और महान पावन स्थल बनाने की। आश्चर्य! ये सब कैसे संभव हुआ गणेश जी? भक्त यदि ठान ले और पूरी निष्ठा से भक्ति के पथ पर चले तो फिर उसकी अपूर्णता भी उसकी बाधा नहीं रहती। किंतु ये कैसे हुआ, कब हुआ, हमें बताने की कृपा करें गणेश जी। हाँ सुनाई ना अपने उन 3 दिव्यांग भक्तों की कथाएं। एक समय था जब विहारापुरी नामक ग्राम में एक किसान की विधवा रहती थी, जिसका स्वास्थ्य स्वयं अच्छा नहीं रहता था, किंतु फिर भी 2 कार्यों के लिए वो पूर्ण रूप से समर्पित थी, मेरी भक्ति और अपने 3 दिव्यांग पुत्रों की देखभाल। भोजन तैयार है, जाओ जाकर अपने भ्राताओं को बुलाओ। हाँ आया भ्राता। जिस परिवार में मेल हो वहाँ संतोष का निवास होता है। वहाँ थोड़े में भी सब खुश रहते हैं, किंतु उनके इन छोटे सुखों पर भी किसी की कुदृष्टि थी।
उनका कपटी चाचा लालच में उन्हें घर से निकालकर उनके खेत प्राप्त करना चाहता था। फिर जब इन तीनों दिव्यांग भ्राताओं की माँ और अस्वस्थ हो गईं, तो इस कुटिल बुद्धि चाचा को उसका अवसर मिला। जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? माँ स्वस्थ तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, स्वस्थ होंगी, अवश्य होंगी। ये लो, जल में घोलकर ये औषधि पिलाते रहना, शीघ्र कुशल होंगी। देखा, मैंने कहा था ना कि चिंता की कोई बात नहीं, और वैद्य जी को बुलाने का भी कोई कारण नहीं है। आज्ञा दीजिए मुझे, चलता। वैद्य जी, वैद्य जी क्षमा कीजिएगा, मेरे बालक आपको बुला तो लाए, लेकिन आपको शुल्क में देने के लिए मेरे पास धन नहीं है। शुल्क? कैसा शुल्क? आपके पति मेरे मित्र थे, तो क्या मैं इतना नहीं कर सकता? चलता। माँ, ये औषधि पी लो। भाभी के यहाँ वैद्य जी? वैद्य जी यहाँ क्या करने आए थे? नमस्ते वैद्य जी। जी नमस्ते। नहीं माँ, तुम विश्राम करो, तुम आज कार्य नहीं करोगी। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, हम भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। मैं स्वस्थ हूँ। क्या बात है वैद्य जी, कोई गंभीर समस्या है? हाँ, यदि इनका ध्यान ना रखा गया तो इनका जीवन संकट में पड़ सकता है। भाभी की अवस्था अत्यधिक गंभीर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या? तो मेरे इन पुत्रों का क्या होगा? लाचार बच्चों को इनकी माँ की व्यथा कैसे मैं बताता? आप सगे हैं, बच्चों के चाचा हैं, तो अब आप ही सब बता दीजिए और इनका ध्यान रखिए। ध्यान वैद्य जी अवश्य रखेंगे हम, ये तो हमारा कर्तव्य है। ध्यान तो अवश्य रखूंगा वैद्य जी, इनकी भूमि का और इनके घर का। कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। हाँ, देखो, चिंता का कोई कारण नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, और प्रभु विनायक है ना, सब कुशल कर देंगे, उनमें विश्वास रखो। कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोग सब निश्चिंत रहो। हाँ, मैं भोजन पकाती हूँ। प्रणाम भाभी, प्रणाम। भाभी, आज स्वादिष्ट भोजन पकाना। देवर जी, यदि आप हमें हमारे घर से निकालने की मंशा से आए हैं तो। अरे भाभी जी, कैसी तबीयत है अभी, बताइए। वैसे दिखने में तो आप स्वस्थ लग रही हो,
ये तो वैद्य जी है कि व्यर्थ में मुझे भयभीत करके चले गए। वैद्य जी से कह दीजिए मैं कुशल हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। ओहो, भाभी इतने सारे पात्र देख रही है, कदाचित इतने प्रसन्न है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि लड्डू बनाओ, शिरा बनाओ या खीर बनाओ। क्या हुआ भाभी जी, सारे पात्र खा लिए? बड़े दुख की बात है ये तो। लगता है आज भी देवर को भाभी के घर से भूखे ही जाना पड़ेगा और ये बालकों को भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। देखा ना भाभी, मेरे शब्दों का आप पर भी प्रभाव पड़ा। कुछ तो ढूंढ ही लिया आपने, लेकिन मैं भी तो देखूं कि क्या है इसमें। दिखाइए भाभी, मुझे देखने तो दीजिए क्या है। बूंदी है कि मेवा है? अरे ये तो मुट्ठी भर चने का आटा है। ये तो ऐसी बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। भाभी पहले ये तो बताइए इसका क्या बनाओगी और इन सब का पेट कैसे भरोगी? देवर जी, अपने बच्चों को भोजन में खिला दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। भूखे नहीं सोएंगे मेरे बच्चे, ये उनके लिए बहुत है। लो पुत्र। क्षमा कर दीजिए माँ, सब गिर गया ना। अब तो भूख मिटने की आशा भी नहीं रही भाभी जी। चलो भाभी जी, चलता हूँ। भूख के मारे बच्चे बेचारे। क्यों बालको, अपने चाचा के प्रति आदर छोड़ दिया? प्रणाम ही नहीं करते? अब मैं जा रहा हूँ, अब तो प्रणाम करो। प्रणाम चाचा। प्रणाम चाचा जी। मन तो करता है आशीर्वाद दे दूं, पर समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ। जीते रहो कहूँ या कह दूं कि मर जाओ? देवर जी। ये क्या भाभी माँ, मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। क्या है ना कि आपके फटकार सुने हुए बहुत समय हो गया है, मैं तो बिल्कुल डर गया हूँ। लेकिन मैं क्यों डरूं? डरना तो इन लोगों को चाहिए, क्योंकि इनकी माँ हमेशा के लिए इनसे बिछड़ने वाली है। सुना तुमने बालकों, मैंने क्या कहा? तुम्हारी माँ की शीघ्र मृत्यु होने वाली है। देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? जो है सो है। मैं तो इन्हें सत्य का परिचय करवा रहा हूँ। और भाभी, प्रतिदिन मृत्यु का सामना करने से तो अच्छा है कि मृत्यु एक बार आ जाए, बस। भाभी जी, जो ना बोल सकता हो, ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, भला आपके जाने के बाद अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? कि कभी आपने सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया
तो आपके जाने के बाद इनका क्या होगा, सोचा है कभी? मेरा तो यही मानना है कि तड़प के मर जाने से अच्छा है एक ही बार मृत्यु को स्वीकार कर लो। यदि आप अपनी मृत्यु के बाद इन्हें तड़पते हुए नहीं देखना चाहती हैं, तो फिर इस समस्या का हल है हमारे पास। भाभी जी, आपको और कुछ नहीं करना है, बस धतूरा ले आओ, आप खाओ और इन्हें भी खिलाओ, फिर सभी लोग आराम से खाकर हमेशा के लिए सो जाओ। समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। पिता के बाद चाचा का स्थान होता है, परंतु ऐसे दुष्ट चाचा को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। दुष्ट तो अपने दुष्टता भरे वचन बोलकर चला गया, किंतु वो रात भर माँ के हृदय को बेधते रहे और अंततः उनका मन निराशा से भर गया। तड़प के मर जाने से अच्छा है एक ही बार मृत्यु को स्वीकार कर लो। धतूरा ले आओ, फिर सभी लोग आराम से खाकर हमेशा के लिए सो जाओ। धतूरे का पौधा, धतूरा ले आओ, आप खाओ और इन्हें भी खिलाओ, फिर सभी लोग आराम से खाकर हमेशा के लिए सो जाओ। हम चारों के लिए एक एक धतूरे का फल ले जाऊंगी। क्या कर, अभी यही एक मार्ग दिख रहा है। यदि प्रभु विनायक चाहते तो वो मुझे रोक लेते, किंतु उनकी भी अब यही इच्छा है। प्रभु मुझे बुला रहे हैं, प्रभु अवश्य मुझे बुला रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रभु, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या करूं? जन्म देने वाली अब जीवन छीनने के विवश में है। ये कैसा दुर्भाग्य है प्रभु। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों की होने वाली दुर्दशा की कल्पना से मैं असहाय हो गई हूँ प्रभु। हे दयानिधान, आप नहीं चाहते ना कि मैं ये पाप करूं, तो इस विवशता से निकलने के लिए कोई उपाय सुझाइए प्रभु।
कोई उपाय सुझाइए प्रभु, कोई उपाय सुझाइए। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे जय श्री गणेश, जय श्री विनायक। हिरण्यरूपाय नमः, सर्वात्मने नमः, ज्ञानरूपाय जय श्री गणेश, जय श्री विनायक नमः, ऊर्ध्वरेत्से नमः, भ्राता बस 4 पद और। नमः, विगज्वलाय नमः, विश्वमूर्तये नमः, अमेयात्मने नमः। बैठो यहाँ पे। जय श्री गणेश, जय श्री विनायक। जय श्री गणेश, जय श्री विनायक। एक दूसरे का सहायक बनने पर कुछ भी असंभव नहीं रहता। ये लीजिए देवी, प्रभु का प्रसाद। चलो चलो भ्राता। सीधे चलो भ्राता। हे मंगल मूर्ति, तुम्हारे होते हुए किसी का मंगल नहीं हो सकता। आपके संकेत मात्र ने मुझे मेरी दुविधा से बाहर निकाल दिया। हे प्रभु, अब आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। विनायक, जैसे वो दोनों एक दूसरे के पूरक थे ना, मैं भी अपने बच्चों को एक दूसरे के पूरक बनना सिखाऊंगी। मेरी बस एक गुहार है प्रभु, बस मुझे थोड़े से समय का जीवन दान दे दीजिए प्रभु, जीवन दान दे दीजिए प्रभु। के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी इस कृपा के लिए धन्यवाद। संकट के सामने घुटने टेक दो तो उससे मुक्ति नहीं मिलती, अपितु ऐसी भूल हो जाती है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। किंतु ऐसे विपरीत समय में आशा बनाए रखने पर साहस बना रहता है और साहस शक्ति देता है। संकट पराजित हो जाता है, किंतु मृत्यु तो कभी पराजित नहीं होती गणेश जी। जो होने वाले थी उन तीनों की माँ की, क्या उस माँ के पास अपने तीनों पुत्रों को सीख देने का पर्याप्त समय था? यदि माता पिता आरंभ में ही अपनी संतान को उचित संस्कार सिखा दें तो उन्हें प्रतिदिन सिखाने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी संतान अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेती है। बाहर भी नहीं है, इससे तो कभी नहीं जाती माँ।
चाचा ने उन्हें दुखी कर दिया था, आहत हो गई थी वो। कहीं वो शुभ शुभ कहो, आती ही होंगी वो, हमें छोड़ के नहीं जाएंगी। पुत्रों, सत्य का तुम्हारे साथ ना होकर भी मैं सदा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सही कहा, तुम्हारे साथ ना रहकर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। समय कितना भी अंधकारमय क्यों ना लगे, आशा के दीप प्रकाश भर ही देते हैं। और आज मैं तुम लोगों के लिए भोजन और आशा के साथ लौटी हूं। तुम सब यहीं रुको, मैं आती हूं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, लड्डू। किंतु ये लड्डू तुम्हें तब ही मिलेंगे जब तुम दूसरी ओर घूमकर खड़े रहोगे। आओ पुत्र, लड्डू ले सकते हो। अरे ऐसे नहीं। देखो अपने भाइयों को, वो आगे ना बढ़ सके। अकेले अकेले लड्डू खाकर प्रसन्न हो जाओगे। अपने चाचा जी के समान मैं अपने पुत्रों को स्वार्थी नहीं देख सकती। मैं चाहती हूं कि तुम तीनों मिलकर रहो और एक दूसरे की सहायता करो। आज से तुम तीनों एक दूसरे के सहायक बन के रहोगे, एक दूसरे की कमियों को दूर करोगे, एक साथ काम करोगे, जैसे एक हो, पूर्ण हो। जैसे उंगलियां 5 होती है पर बंध जाए तो मुट्ठी बनती है। ये देख नहीं सकता, तुम दोनों को इसकी दृष्टि बननी है। ये सुन नहीं सकता, तुम दोनों को इसके कान बनकर इसकी सहायता करनी है। इसके पास शब्द नहीं है, तुम दोनों को इसका स्वर बनना है। तो मेरे पुत्रों, अब एक बनो और जाओ, जाकर लड्डू प्राप्त करो।
अब तुम खाओ। ओहो, बड़ा एका हो गया इन सभी में। कोई बात नहीं, होने दो। अधिक समय कहाँ रह सकेगा। इन्हें साथ में कैसे जीना है ये तो सिखा दिया मैंने। अब इनके मन में आशा जगाकर इन्हें वो शक्ति देनी होगी जिससे ये जीवन में किसी भी स्थिति से संघर्ष करने में समर्थ बन सके। आओ पुत्र, यहाँ बैठो। बच्चों, अब ऐसे ही जीवन भर एक दूसरे की सहायता करना। तो प्रभु विनायक तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। जैसे उन्होंने आज मेरा मार्गदर्शन किया, वैसे ही प्रभु विनायक तुम्हारा भी मार्गदर्शन करेंगे। उन्हीं की कृपा से मैं निराशा से आगे बढ़कर आशा और शक्ति के साथ तुम्हारे पास लौटे हूँ। और उनकी कृपा से लड्डू भी तो मिले आपको। हाँ पुत्रों, लड्डू भी। तो भविष्य में कोई भी कठिनाई आए, कोई भी तुम्हारे साथ कपट करे, सदा प्रथम पूज्य गणेश जी पर विश्वास रखना। वो विश्वास ही तुम्हारी शक्ति बनेगा। कैसी भी कठिनाई आए, कोई भी तुम्हारे साथ कितना भी कपट करे, सदा प्रथम पूज्य गणेश जी पर विश्वास रखना। वो विश्वास ही तुम्हारी शक्ति बनेगा। माँ, प्रभु विनायक महान है, दया निधान है, उनसे कुछ नहीं छिपा, ना सुख ना दुख। वही अपने भक्तों के तारक बनते। पर वो प्रथम पूज्य क्यों है माँ? उसके पीछे एक बहुत बड़ी रोचक कथा है। कथा? हाँ, मैं सुनाती हूँ। एक बार सभी देवता जगत पिता महादेव और जगत माता पार्वती के पास पहुंचे और कहा, निर्णय लो कि सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजा किसकी होगी। सभी देवताओं में प्रथम
पूछी थे कि सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कौन बने। तो माँ फिर महादेव ने क्या किया? उन्होंने कर दी एक घोषणा कि होगी प्रतियोगिता। जो भी करेगा सर्वप्रथम संसार की परिक्रमा, उसे ही मिलेगी प्रथम पूज्य कहलाने की महिमा। उन भ्राताओं को वो कथा इतनी भा गई कि वो तीनों प्रतिदिन वही कथा सुनना चाहते थे और वो कथा सुनाकर उनकी माँ उन्हें आशा और प्रेरणा देती थी। भिन्न भिन्न और अत्यंत शक्तिशाली अद्भुत गति के स्वामी थे सबके वाहन, किंतु गणेश जी के पास थे मूषक। नहीं थे वो शक्तिशाली जैसे थे इंद्रदेव के वाहन महान गज ऐरावत। या फिर जो पल में भरते थे उड़ान और तीव्र गति से पहुंच जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात प्रभु कार्तिकेय के मयूर। किंतु प्रभु विनायक ने नहीं मानी हार। उनके पास थी एक बड़ी शक्ति, उनकी बुद्धि। हमारे विनायक ने माना माता और पिता को अपना संसार और उनकी की परिक्रमा। लक्ष्य लाभ पितुः पितः पूजां यागं च रक्ष मे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि। पुत्र, इस प्रकार सर्वप्रथम कार्य को किया पूर्ण और बन गए वो प्रथम पूज्य। यदि अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो तो अपनी कमियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। बस अपनी शक्तियों को पहचान कर उसका उपयोग करना है, क्योंकि कभी कभी चुनौतियां नहीं होती उतनी भारी जितना हम मान लेते हैं उसे। विश्वास रहे तो विजय प्राप्त होती है सदा। प्रथम पूज गणेश जी की आए। प्रथम पूज गणेश जी की आए। प्रथम पूज गणेश जी की जय। प्रथम पूज गणेश जी की जय। ना कठोर तप, ना ही कठिन व्रत। विश्वास हो, निष्ठा हो तो इनकी आवश्यकता नहीं। सरलता से भी भक्ति की जा सकती है। भक्ति तो अपने आराध्य की कथा कहने और सुनने में भी है। और वो परिवार इसी प्रकार अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहा। किंतु एक दिन माँ क्या हुआ? क्या हुआ माँ? बैठो माँ। माँ क्या हुआ?
क्या हुआ माँ? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। बहुत कार्य बाकी है, मैं जाती हूँ। नहीं माँ, आप कोई कार्य नहीं करेंगी। अब विश्राम कीजिए। किंतु मैं नहीं। शेष कार्य हम कर लेंगे माँ, मिलकर। हाँ माँ, कर लेंगे। माँ, आप विश्राम हाँ, कीजिए माँ। माँ। माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? मैं नहीं रो रही, मैं ठीक हूँ। माँ, आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए। जब प्रथम पूज्य विनायक है हमारे साथ तो चिंता की क्या है बात माँ? माँ, आप यही रहना, हम कथा सुनाते। चलो भ्राता। हाँ माँ। आओ सुने सुनाए कथा प्रथम पूज्य प्रभु गणेश की। उस दिन के बाद से उनकी माँ के स्थान पर वो तीनों ही मेरी कथा सुनाने लगे। उन्हें ये तब ज्ञात नहीं था कि ऐसा कर वो अपने भविष्य का निर्माण कर रहे थे। पहुंचे जब उनके सामने देवता, सोच में पड़ गए स्वयं जगत पिता, क्योंकि प्रश्न ही कुछ ऐसा पूछा था। कैसे कहते कि कौन थे प्रथम पूज्य देवता। फिर उनके मन में एक विचार उठा, संसार की परिक्रमा सर्वप्रथम करने की होगी स्पर्धा। गणपति अनंत गौरी सुत अनंता, धन्य हो जीवन सुने पावन गाथा। गणपति अनंत गौरी सुत अनंता, धन्य हो जीवन सुने पावन गाथा। विनायक की महिमा अगम अपार, विघ्नों को हरते हो के साकार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो 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 महिमा अपरंपार। देखता हूँ कब तक सुनाते हैं ये कथा। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। विनायक जी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। विनायक जी की जय। ये फल ले लो, ये अन्न लो। हाँ माँ, ये देखो हमें कैसे उपहार मिले। पुत्रो, तुम्हारी कला तो निरंतर निखर रही। एक दिन बहुत बड़े कथावाचक बनोगे। किंतु तुम लोग कृषक के बेटे हो तो कृषि भी करनी पड़ेगी।
अब मैं चिंता मुक्त हो गई पुत्र। ओह, फसल तो उगेगी, लेकिन उसके पहले भाभी माँ मुक्ति पा जाएगी। और उसके बाद वही होगा जो मैं चाहूंगा। देखो ना, बाहर नए नए पौधे उग गए। माँ, माँ उठो ना, माँ, माँ उठो ना।